हिमालय कुछ तो कहता था मुझसे, वो बार बार मुझे बुलाता था। और दूसरे वो अज्ञात संत जो बचपन से ही परछाई की तरह मेरे पीछे पीछे लगे रहते थे। फिर चाहे मैं भारत में हूँ या फिर विदेश में हूँ, उन्होंने कभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। पहले तो लगा कि वे मेरी जान लेना चाहते हैं, लेकिन बाद में मैंने पहचाना कि वे ही मेरे आध्यात्मिक गुरु बने और उनसे ही मैंने सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान पाया। पायलट बाबा एक ऐसा नाम जो आध्यात्म में रुचि रखने वाला हर एक व्यक्ति उनके नाम से अवगत होगा ही। अपने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करने से पहले उनका नाम कपिल अद्वैत सिंह था। वे भारतीय वायुसेना में एक विंग कमांडर थे, जिन्होंने बाद में संन्यास ले लिया। दोस्तों, आपको बहुत लंबे समय से इंतज़ार था पायलट बाबा के वीडियोस का, तो बस आज वो आपका इंतज़ार पूरा हुआ। आज से मैं अपने चैनल पर शुरू करने जा रही हूँ पायलट बाबा को लेकर एक विस्तार से प्लेलिस्ट, जिसका कि आज ये पहला भाग है, जिसमें हम पायलट बाबा के आरंभिक जीवन के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के इस अद्भुत वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि पायलट बाबा भारतीय वायुसेना में एक विंग कमांडर थे और उन्होंने 1962, 1965 और 1971 के युद्धों में देश की खूब सेवा की। पायलट बाबा का वास्तविक नाम कपिल सिंह था और वे बिहार के सासाराम के रहने वाले थे। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमएससी की पढ़ाई की और फिर उन्होंने भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में 1957 में करियर की शुरुआत की। पायलट बाबा के आरंभिक जीवन के विषय में शुरुआत करने से पहले बस इतना सा जान लेते हैं कि आखिर वो कौन सी घटना थी जिस कारण उनका मन आध्यात्म की ओर मुड़ गया। पायलट बाबा का आध्यात्म की ओर मुड़ना एक चमत्कारिक घटना से शुरू हुआ। उनका विमान दुर्घटना के टर्निंग पॉइंट यानी पूर्वोत्तर भारत में एक उड़ान के दौरान उनके MiG-21 लड़ाकू विमान का इंजन खराब हो गया और विमान उनके नियंत्रण से बाहर हो चुका था और इसके बाद रडार से उनका संपर्क टूट चुका था और ऐसे में हस्तक्षेप होता है उनके आध्यात्मिक गुरुदेव का। ऐसे समय में उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरुदेव हरि बाबा को याद किया और एक चमत्कारी अनुभव के अनुसार कोई अजनबी संत उनके कॉकपिट में प्रकट हो गया, जिसने विमान की कमान संभाल ली और उस विमान को सुरक्षित उतार दिया। पायलट बाबा का कहना है कि इस घटना के बाद 33 वर्ष की आयु में उन्होंने वायुसेना से स्वैच्छिक सेना निवृत्ति ले ली और इसके बाद उन्होंने हिमालय में लगभग 16 वर्ष तक कठोर तपस्या व साधना की। अपनी इस कठोर साधना से लौटने के बाद वे महायोगी पायलट बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। पायलट बाबा यहाँ पर बताते हैं कि ये उस समय की बात है जब उनमें वैराग्य का बीज नहीं पड़ा था और वे आध्यात्म की ओर आकर्षित नहीं हुए थे। वे कहते हैं, उस समय मैं एक अबोध बालक था और मैं मंदिर और घर में अंतर तक नहीं कर सकता था। वे कहते हैं कि प्रायः एक बाबा जी बरगद के पेड़ के नीचे आकर मुझे पकड़ लेते थे और वह पेड़ मेरे दरवाजे पर ही था। वे बाबा जी को पहचानते नहीं थे, परंतु बाबा जी मुझे बहुत प्यार करते थे। उनके साथ खेलना मुझे अच्छा लगता था। इन बाबा जी को इतनी अधिक प्यास लगती थी कि वे बाल्टी भरकर पानी पी जाया करते थे और फिर बच्चों को हंसाने के लिए फव्वारे की तरह पानी को फेंककर सबको हंसाया करते थे। वे बाबा जी अपने कमंडल से फल निकालकर सभी बच्चों में बांटा करते थे
और बड़ी ही आश्चर्यजनक बात थी कि बच्चों को फल देने के बाद भी कमंडल में फल बचे रह जाया करते थे। पायलट बाबा कहते हैं, जब भी वे बाबा जी आते तो मुझे आवाज देकर घर के दरवाजे पर बुला लिया करते थे और बालक की अंगुली पकड़कर पेड़ की जड़ तक ले जाते थे। वे बालक को प्यार से वहाँ बिठाते थे। सभी लोग उन बाबा जी का बहुत सम्मान करते थे, परंतु वे दरवाजे के अंदर कभी भी नहीं आते थे। वे मेरी माँ को समझाते। वे अपने जीवन से काफी निराश हो चुकी थीं और भविष्य को ईश्वर की उपासना में समर्पित कर कर हमेशा भक्ति में लीन रहती थीं। मेरी माताजी आध्यात्मिक सुख से जुड़ गई थीं, परंतु उनको डर था कि कहीं वे बाबा जी मुझे लेकर कहीं चले न जाएं। वे सतर्क रहती थीं। कभी कभी बाबा जी मुझे ले जाने के लिए कह दिया करते थे। ना चाह कर भी सब कुछ बाबा जी के अनुकूल ही होता था। वे कुछ दिनों तक बदायूं के विद्यालय में अध्ययन करते रहे। श्री रामायण और भगवत गीता का पाठ प्रतिदिन उनके दरवाजे पर होता था। पायलट बाबा की धार्मिकता यहाँ से धीरे धीरे बढ़ने लगी। वे कहते हैं, मैं परिवार की परिभाषा और समाज के नियमों का अस्तित्व जानने लगा था। एक दिन मैं स्कूल जाने के भय से कहीं छिप गया और परिवार के सारे लोग परेशान हो गए कि बालक कहाँ चला गया। चारों तरफ उनकी खोजबीन शुरू हो गई। तभी बाबा जी आकर सीधे मेरे पास आकर खड़े हो गए। बालक एक पालकी में छिपकर बैठा हुआ था। बाबा जी ने बालक का कान पकड़ा और उन्हें बाहर निकाला। शायद मैं पढ़ने से डरता था, खेलने में रुचि अधिक लेता था। बालक घर में रहता तो पढ़ाई का भय और बाहर जाओ तो स्कूल की चिंता, पर पढ़ना तो था ही, इसी कारण बालक पढ़ता रहा। वे बताते हैं कि उस समय उनके गांव में अमीरों और गरीबों के बीच झगड़ा रहता था। कुछ लोग तो मजदूरी कर कर किसी प्रकार अपने परिवार का पेट पाल रहे थे और कोई अनाज के ढेर पर सो रहा था। वे बताते हैं कि वे कभी कभार अपने फाटक से बाहर निकल जाते और मजदूरों के बच्चों के साथ खेलने लगते। उन बच्चों के साथ उन्हें तालाब में स्नान करना अच्छा लगता था। तभी घर का कोई सदस्य उन्हें ये सब करते देख लेता और उनकी पिटाई हो जाती और तभी बाबा जी आकर उनको बचा लेते थे और धीरे धीरे बचपन के मित्रों को छोड़कर उन्हें जाना पड़ा। वे कहते हैं, बहुत छोटी सी उम्र में मैं कहानियाँ और नाटक लिखने लग गया था। मेरे नाटक का लोग अपने यहाँ मंचन करते थे, जिनमें से कुछ बहुत ही चर्चित नाटक थे, जैसे अरमान, पृथ्वीराज चौहान, सत्य हरिश्चंद्र और माँ। इसके बाद अपने सभी साथियों से बिछड़कर वे दार्जिलिंग की घाटियों में पहुंच गए और यहाँ पर भी उन्होंने अमीरों और गरीबों के बीच भेदभाव को देखा। वे कहते हैं, दार्जिलिंग की घाटियों में जब मैं शिक्षा ले रहा था, उस समय भी वही योगी आकर मुझसे 2 रुपए मांगकर ले जाया करते थे। बदले में मुझे प्रकृति के सौंदर्य से खेलने के लिए मजबूर कर देता था। प्रकृति का मनोहर दृश्य कंचनजंगा की घाटियों में मुझे आवाज देने लगता था और मैं बेचैन होकर भागता था एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर। मैं जैसे प्रकृति में खो जाना चाहता था, पर मेरी बेचैनी दूर नहीं हो रही थी। जब मैं थककर गिर जाता तो वही महापुरुष आकर मुझे अपनी गोद में सुला देते थे और उनकी गोद में सोकर प्रकृति का ऐश्वर्य अपनी आंखों से मैं पिया करता था। वे कहते हैं, हम सभी सहपाठी काफी ऐश्वर्य और लाड़ प्यार से पल रहे थे और धन की भी कोई कमी नहीं थी। अंग्रेज छात्र हमसे डरते थे और मैं उन्हें डराता भी था। मुझे अंग्रेजों से नफरत थी। इसी कारण कभी कभार मैं किसी को मार बैठता था और इसी बीच वो बाबा जी आकर मेरा समझौता करा दिया करते थे। वे कहते हैं, एक दिन मैं अपने साथियों के साथ हिमालय की एक
घाटी घूमने के लिए गया। हम सब एक पानी के झरने पर खेल खेलने लगे। तभी बाबा जी कहीं दूर से खड़े होकर मुझे आवाज लगाने लगे और मैं उनकी ओर चल पड़ा। काफी देर तक बाबा जी का पीछा करते करते मैं उनके पीछे चलता रहा और कंचनजंगा पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर बाबा जी मुझे एक गुफा के भीतर ले गए। वो गुफा काफी बड़ी थी और मैं उनके पीछे पीछे चलता रहा। गुफा में धीमा धीमा सा प्रकाश फैला हुआ था। दोस्तों, आज का भाग यही तक। अगले भाग में हम जानेंगे कि पायलट बाबा के साथ आगे क्या क्या होने वाला है, कौन कौन सी घटनाएं उन्हें आध्यात्म की ओर ढकेलेंगी और किस प्रकार से वे कहलाएंगे महायोगी पायलट बाबा। जल्द ही मिलती हूँ अगला भाग लेकर। तब तक के लिए ओम नमो नारायण।